इस खास विश्लेषण में आज हम रामायण के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले प्रसंग पर बात करेंगे जहां असीम शक्ति के धनी अंगद ने महज कुछ ही पलों में पूरी लंका के राज दरबार का अहंकार चकनाचूर कर दिया था। चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक और विद्युतीय क्षण में गहराई से उतरते हैं। जरा उस दृश्य की कल्पना करते हैं। रावण का वो भव्य दरबार और ठीक बीचों बीच अंगद का एक पैर किसी धधकते हुए अंगारे की तरह पूरी दृढ़ता के साथ जमीन पर जमा हुआ है। ये केवल एक पैर नहीं था, बल्कि ये पूरी लंका के पुरुषार्थ को दी गई एक सीधी खुली चुनौती थी। सामने सिंहासन पर बैठा रावण अपनी उसी कुटिल मुस्कान के साथ इस नज़ारे को देख रहा था। उसे तो यही लग रहा था कि एक साधारण से वानर का पैर हिलाना उसके महाबलियों के लिए बस बाएं हाथ का खेल है। तो चलिए इस दिलचस्प घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं। एक एक करके लंका के सर्वश्रेष्ठ योद्धा इस साधारण से दिखने वाले पैर को हिलाने के लिए आगे आए। शुरुआत होती है 4 विशालकाय राक्षसों से, उसके बाद आते हैं दिग्गज सेनापति, फिर अजय मेघनाद और अंत में स्वयं लंकापति रावण। शुरुआत होती है रावण के इशारे से। लंका के 4 सबसे खूंखार और विशालकाय राक्षस आगे बढ़ते हैं। वे अंगद की टांग को पकड़कर अपनी शरीर की पाई पाई की ताकत लगा देते हैं। जोर लगाते हुए उनकी नसें फूल जाती हैं, चेहरे लाल पड़ जाते हैं, पसीने छूटने लगते हैं। लेकिन नतीजा क्या निकला? वो पैर अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। ये उनकी राक्षसी ताकत की उस ईश्वरीय संकल्प के सामने एक बहुत बड़ी और पहली विफलता थी। यहीं पर स्थिति का विरोधाभास समझ में आता है। एक तरफ महापार्श्व, महोदर और लंका के मुख्य सेनापति प्रहस्त जैसे दिग्गज योद्धा हैं। वो अपने अस्त्र शस्त्र के नारे रखकर पूरी ताकत झोंक रहे हैं, थक थक कर चूर हो चुके हैं, मुकुट गिर रहे हैं। और दूसरी तरफ अंगद एकदम शांत खड़े हैं। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है और वे सुमेरु पर्वत की तरह अपनी जगह पर पूरी तरह से अडिग हैं। और ठीक इसी वक्त पूरे दरबार में अंगद की गरजती हुई आवाज गूंज उठती है। वो उन पराजित सेनापतियों पर तंज कसते हुए पूछते हैं, क्या हुआ लंका के शूरवीरों? बस इतनी ही ताकत है तुम में? तुम राम की सेना से क्या लड़ोगे, जो मेरे एक पैर का भार भी नहीं उठा पा रहे हैं? इस एक वाक्य ने लंका के वीरों की बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। वीरता और घोर अपमान का ये एक ऐसा चरम बिंदु था जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। अब कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। एंट्री होती है महाबली मेघनाद की। ये कोई साधारण योद्धा नहीं था। ये वो अजय वीर था जिसने स्वयं स्वर्ग के राजा इंद्र को बंदी बना लिया था। अपने सेनापतियों को यूं धूल चाटते देख ये सर्वोच्च योद्धा क्रोध से गरजता हुआ आगे बढ़ता है ताकि वो अपने राज्य के टूटे हुए गौरव को वापस ला सके। तनाव अब बिल्कुल चरम पर है। मेघनाद अपनी जादुई शक्तियों और अपने असीमित बाहुबल का पूरा इस्तेमाल करता है। वो पूरी ताकत से पैर को ऊपर उठाने का प्रयास करता है। जोर इतना भयानक है कि खुद मेघनाद के पैर जमीन के भीतर धंसने लगते हैं। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि अंगद का पैर अपनी जगह से 1 मिलीमीटर भी नहीं हिलता। सोचिए, स्वर्ग का विजेता आज एक वानर के पैर के सामने पूरी तरह विवश है। और फिर पूरे दरबार में एक अजीब सा भयानक सन्नाटा छा जाता है। मेघनाद, जो कुछ पल पहले गरज रहा था, अब हाँफते हुए और पूरी तरह से लज्जित होकर पीछे हट जाता है। ये सन्नाटा इतना गहरा था कि इसे महसूस किया जा सकता था। ये उस भयानक झटके का प्रतीक था जहां लंका के अजय होने का भ्रम हमेशा हमेशा के लिए टूट चुका था। दरबार में फंसे इस मौन और सन्नाटे को देखकर रावण का सिंहासन हिल उठता है। लंकापति रावण, जिसके सामने काल भी हाथ जोड़कर खड़ा रहता था, उसका इस तरह सिंहासन से उतरना उसके नियंत्रण खोने का सबसे बड़ा प्रमाण है। वो क्रोध और शर्म से तिलमिला उठा है। उसके 10 सिर गुस्से से कांप रहे हैं और वो भारी कदमों के साथ अपने सिंहासन से नीचे उतरने को मजबूर हो जाता है। अब आता है इस पूरे प्रसंग का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स। अपनी इज्जत बचाने के लिए महाबली रावण एक दूत के पैरों में झुक जाता है। जैसे ही वो नीचे झुककर अंगद का पैर पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है, अंगद अत्यंत फुर्ती से अपना पैर पीछे खींच लेते हैं। अचानक संतुलन बिगड़ने के कारण रावण मुंह के बल सीधा आगे की ओर गिर पड़ता है। और इसी झटके के साथ एक ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जिसे कोई भूल नहीं सकता। रावण का संतुलन जैसे ही बिगड़ता है, उसके सिर से ठीक 4 स्वर्ण मुकुट छिटककर दूर जमीन पर गिर जाते हैं। ये केवल मुकुटों का गिरना नहीं था,
ये लंकापति रावण के उस विराट अहंकार के जमीन पर धराशायी होने का सबसे बड़ा और स्पष्ट प्रतीक था। तभी अंगद की कड़कती हुई आवाज उस गिरे हुए राजा को आखिरी चेतावनी देती है। वे पूरे अधिकार के साथ कहते हैं, रे मूर्ख रावण, मेरे पैर पकड़ने से तेरी मुक्ति नहीं होगी। यदि शरण ही चाहिए तो मेरे स्वामी श्री रघुनाथ के चरणों में जा। ये वाक्य बहुत स्पष्टता से स्थापित कर देता है कि मुक्ति और जीवनदान अब अहंकार में नहीं, बल्कि केवल श्री राम के प्रति सच्ची विनम्रता में ही संभव है। बात यहीं खत्म नहीं होती। इसका अंतिम चरण तो और भी रोमांचक है। अंगद मुस्कुराते हैं और रावण के उन 4 गिरे हुए मुकुटों को लात मारकर दरबार से बाहर सुबेल पर्वत की दिशा में उछाल देते हैं। अपमान की आग में जलता रावण चिल्लाता है, पकड़ो इसे। लेकिन इससे पहले कि कोई आगे बढ़े, अंगद एक इतनी भयानक गर्जना करते हैं कि रावण के दरबार की छत दरक जाती है। फिर वो एक गगनचुंबी छलांग लगाते हैं और सीधे आकाश मार्ग से अपने शिविर की ओर लौट जाते हैं। खैर, सोचने वाली बात यह है कि उन मुकुटों का क्या हुआ। इसके पीछे बहुत ही गहरा प्रतीकवाद है। अंगद द्वारा फेंके गए वो 4 मुकुट सीधे सुबेल पर्वत पर प्रभु राम के चरणों में जाके गिरते हैं। ये महज एक संयोग नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही स्पष्ट संकेत था कि लंका का राज वैभव और उसका सारा घमंड अब बहुत जल्द श्री राम के चरणों में पूरी तरह से समर्पित होने वाला है। शांति का अंतिम दरवाजा अब हमेशा के लिए बंद हो चुका था। तो अंत में इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरे नैतिक प्रश्न पर विचार करते हैं। अंगद ने रावण को एक अंतिम अवसर दिया था जब उन्होंने कहा कि पैर मेरे नहीं, राम के पकड़ो। क्या रावण को उस लज्जाजनक क्षण में ही अपनी गलती मानकर प्रायश्चित कर लेना चाहिए था? क्या वो अपने राज्य को उस महासंग्राम से बचा सकता था? ये एक ऐसा प्रश्न है जो गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा याद रखिए, अहंकार का पतन सत्य के सामने